हेलो दोस्तों, वेलकम टू ISPCS होम। दोस्तों, ये वीडियो जो कि महत्वपूर्ण जो युद्ध हुए, इम्पोर्टेंट बैटल्स हुए इंडिया में, जो भी प्राचीन इतिहास से लेकर आधुनिक इतिहास तक जो है, जितने भी जो अभी तक जो है भारत ने जो है युद्ध लड़े, भारत में जितने भी इम्पोर्टेंट बैटल्स है वो सारे इसमें कवर किया गया है। तो आप किसी भी एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हैं तो उससे में जो है आपको काफी जो है से मदद मिल जाएगा। इससे आपको पूरा जो है बैटल रिवाइज हो जाएगा कि कौन से बैटल कब हुआ और किसके बीच में हुआ और क्या हुआ, उस बैटल का परिणाम जो है, उस युद्ध का परिणाम जो है वो क्या निकला। तो वो सारी चीजें इसमें डिस्कस की गई है। तो आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से जो है बहुत शॉर्ट में जो है इसको मैंने लिया है और बहुत जो जो इम्पोर्टेंट युद्ध है उसको शामिल किया है और उसको हम लोग यहाँ पर डिस्कस भी करेंगे एक एक करके। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये है कि भारतीय इतिहास के प्रमुख युद्ध कब और किसके बीच हुए। तो आप कोई भी एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। यहाँ पर मैं लगातार जो है कोई ना कोई वीडियो लेकर आता रहता हूँ एग्जामिनेशन से संबंधित, और जो है आपके जो भी इंफॉर्मेशन से संबंधित और एग्जामिनेशन से जो है जो भी सिलेबस में है उस पर रिलेटेड जो है वीडियो भी लेकर आता रहता हूँ। तो आइए देखते हैं, जो पहला बैटल हमने इसमें लिया है वो लिया है हाइडेस पीस का युद्ध, बैटल ऑफ हाइडेस पीस। ये जो है जानते हैं मैसेडोनिया का शासक था अलेक्जेंडर, सिकंदर भी इसको कहते हैं, और वो भारत पे आक्रमण किया 326 ईसा पूर्व में। और उस वक्त जो है से मगध का जो शासक था वो था धनानंद, नंद वंश का शासक था धनानंद। और उसने जो है से भारत पे, जब भारत के उत्तर पूर्वी क्षेत्र, उत्तर पश्चिमी क्षेत्र में आक्रमण किया तो वहां का राजा अम्भी जो है उसने जो है से आत्मसमर्पण कर दिया सिकंदर के सामने। लेकिन जो है वहां का एक राजा था पोरस, जो कि उससे लड़ा हाइडेस पीस के युद्ध में। जो है हाइडेस पीस नदी कहा जाता है। तो उस पे जो है ये युद्ध हुआ और उसमें जो है से पोरस की जो है वो हार हो गई, पोरस जो है हार गया। लेकिन पोरस को जो है से उसकी बहादुरी जो है, बहुत बहादुर से वो लड़ा, बहादुरी से लड़ा। सिकंदर ने उसको अपने पास बुलाया और पूछा कि बोलो तुम्हारे साथ मैं कैसा सलूक करूं। तो पोरस ने जवाब दिया कि जैसा एक राजा जो है दूसरे राजा के साथ सलूक करता है वैसा ही आप मेरे साथ सलूक कीजिए। ये बात सुनकर जो है सिकंदर जो है उससे बहुत प्रभावित हुआ और उसको जो है उसका राजपाट लौटा दिया, बोला कि तुम जो है यहाँ पे खुद ही राज करो। तो ये जो है एक बैटल था हाइडेस पीस का बैटल, जो सबसे पहले भारत में लड़ा गया। उसके बाद जो इंपॉर्टेंट बैटल में है, जो नाम है वो है कलिंग वार। कलिंग वार के बारे में हम लोग सब जानते हैं। कलिंग की युद्ध जो है वो हुई थी 261 ईसा पूर्व में। जो है से अशोक के जो है 8वें वर्ष में, जो है शासन के 8वें वर्ष में इसने ये युद्ध लड़ा था। कलिंग पे आक्रमण किया था अशोक ने। और इस युद्ध में जो है रक्तपात को देखकर उसने युद्ध न करने की कसम खाई और उसने जो है धम्मा घोषा, धम्मा घोषा उसको जो है अपना लिया था। भेरी घोषा को जो है, भेरी घोषा को जो है उसने त्याग दिया कि भेरी घोषा जो है हम नहीं करेंगे, मतलब युद्ध की नीति को त्याग कर उसने धम्म की नीति अपना ली थी। तो ये कलिंग वार है और इसका विवरण जो है हमें अशोक के 13वें शिलालेख में जो है इसका विवरण मिल जाएगा। तो ये कलिंग वार के बारे में याद रखिएगा। ये किसके बीच हुआ था? अशोक ने अपने शासन के 8वें वर्ष ये युद्ध लड़ा था। उसके बाद है सिंध की लड़ाई। तो सिंध की लड़ाई 712 ईस्वी में हुआ था और इसमें जो है मोहम्मद बिन कासिम ने जो है, मोहम्मद बिन कासिम ने 712 ईस्वी में जो है मुल्तान वगैरह के क्षेत्र में जो है आक्रमण किया था। और वहां का जो राजा था वो राजा था दाहिर। दाहिर जो है वहां का शासक था। दाहिर को जो है उसने हरा दिया। और ये पूछा जाता है कि अरबों का जो है सबसे पहला आक्रमण कब हुआ था, तो वो 712 ईस्वी में हुआ था और ये मोहम्मद बिन कासिम ने किया था। और दाहिर को जो है इसने पराजित कर दिया था और उसके बाद जो है उसने जजिया भी जो है भारत में इंट्रोड्यूस किया था, जजिया टैक्स। तो ये एक इंपॉर्टेंट बैटल है, उसको याद रखिएगा। उसके बाद तराइन का प्रथम युद्ध। उससे पहले एक युद्ध जो है, युद्ध नहीं हुआ था, उससे पहले लूटपाट हुआ था 1025 में। जो है महमूद गजनवी ने सोमनाथ पे आक्रमण किया था 1025 ईस्वी में। तो ये जो है एक याद रख सकते हैं। उसके बाद तराइन का प्रथम युद्ध, फर्स्ट बैटल ऑफ तराइन, तो ये हुआ था आपको 1191 ईस्वी में। और इसमें जो है मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच जो है ये युद्ध हुआ था और जिसमें जो है पृथ्वीराज चौहान की विजय हुई थी और मोहम्मद गौरी की हार हुई थी। तो ये पहला बैटल ऑफ तराइन जो है काफी इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखिएगा। दूसरा है तराइन का द्वितीय युद्ध। यह हुआ था ठीक एक साल बाद, जो है 1192 ईस्वी में तराइन का दूसरा युद्ध हुआ। इसमें भी मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच में ये युद्ध हुआ, जिसमें मोहम्मद गौरी की विजय हुई और मोहम्मद गौरी जो है उसने पृथ्वीराज चौहान को हरा दिया। इसमें मोहम्मद गौरी का साथ जो है जयचंद ने दिया था, क्योंकि जयचंद की बेटी संयोगिता को जो है उठाकर ले आया था, कहा जाता है पृथ्वीराज चौहान। वो दोनों एक दूसरे से प्रेम करते थे, जिसके बाद जयचंद जो है वो गुस्सा हो गया था और उसने जो है इसका मोहम्मद गौरी का साथ दिया, जिसकी वजह से पृथ्वीराज चौहान की हार हो गई इस युद्ध में।
तो ये सेकंड बैटल ऑफ ट्राइन जो है वो भी इंपॉर्टेंट था, इसको याद रखिएगा। एक चीज है वो पृथ्वीराज रासो जो है वो किसने लिखा, तो ये जो है लिखा है चंद्रबरदाई ने लिखा है, पृथ्वीराज रासो। उसके बाद जो है 2 साल बाद चंदावर का युद्ध हुआ, बैटल ऑफ चंदावर। ये किसके बीच लड़ा गया, तो ये लड़ा गया मोहम्मद गौरी और वही जयचंद के बीच जो है, जो कि कन्नौज गढ़वाल वंश का शासक था। 1194 में हुआ और इस युद्ध में जो है मोहम्मद गौरी ने जो है जयचंद को हरा दिया और फिर जो है वो पूरी तरह से जो है दिल्ली का जो सत्ता है, दिल्ली और राजस्थान वगैरह का जो एरिया है वो तुर्कों के अंडर जो है वो आ गया, तुर्कों के इसमें कंट्रोल में आ गया। उसके बाद जो है इंपॉर्टेंट बैटल में जो आता है वो आता है आपको पानीपत का प्रथम युद्ध। जो पानीपत का प्रथम युद्ध कब हुआ, फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत, तो ये हुआ 1526 ईस्वी में। किसके बीच हुआ था, मुगल शासक बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में हुआ। तो बाबर ने जो है इब्राहिम लोदी को जो है इसमें पराजित कर दिया और लड़ते हुए जो है युद्ध भूमि पे ही इब्राहिम लोदी की हार हुई थी। और कहा जाता है कि पहली बार जो है कैनन का उपयोग जो है, बारूद का उपयोग युद्ध में जो है वो बाबर ने इसी युद्ध में किया था। तो ये जो है एक इंपॉर्टेंट बैटल था हिस्ट्री से, जिससे मुगल सत्ता जो है स्थापित हो गई। बाबर जो है मुगल शासन का ये जो है स्थापना भी बाबर ने किया। दूसरा जो है बाबर का ही युद्ध था, वो था बैटल ऑफ खानवा का युद्ध था और ये 1500 ठीक 1 साल बाद हुआ। और बाबर ने जो है इसमें बाबर और राणा सांगा के बीच हुआ और राणा सांगा को जो है इसमें पराजित किया बाबर ने। बाबर ने इस युद्ध में जिहाद का नारा दिया था, तो ये याद रखिएगा, इसी युद्ध में बाबर ने जिहाद का नारा भी दिया था। खानवा का युद्ध 1527 में हुआ। उसके बाद जो है से पहले हुआ था चंदेरी का युद्ध। चंदेरी ये जो है सब 1528 में ये बाबर और मेदिनी राय के बीच हुआ था, जिसमें जो है बाबर ने मेदिनी राय को हरा दिया था। उसके बाद नेक्स्ट युद्ध हुआ वो हुआ घाघरा का युद्ध। तो घाघरा का युद्ध जो है बाबर और महमूद लोदी के बीच हुआ। ये एक अफगान था, 1529 में हुआ और उसमें भी महमूद लोदी को बाबर ने पराजित कर दिया। और उसके बाद 1530 में जो है बाबर की मृत्यु हो गई और बाबर का कब्र अभी कहाँ है, तो वो काबुल में है। उसके बाद चौसा का युद्ध हुआ, बैटल ऑफ चौसा, ये बिहार में है। ये कब हुआ था, 1539 में हुआ। शेर शाह सूरी और हुमायूं के बीच हुआ और शेर शाह सूरी ने हुमायूं को जो है इस युद्ध में, चौसा के युद्ध में जो है पराजित किया था। तो याद रखिएगा, शेर शाह सूरी ने हुमायूं को पराजित किया चौसा के युद्ध में। कन्नौज या बिलग्राम का युद्ध जिसको कहते हैं, बैटल ऑफ कन्नौज और बिलग्राम, ये कब हुआ था, 1540 में हुआ, ठीक 1 साल बाद हुआ। और इसमें जो है फिर से जो है शेर शाह सूरी जो है हुमायूं को हराया और हुमायूं को विवश कर दिया कि वो भारत छोड़कर जाना पड़ा, दिल्ली को छोड़कर उसको जाना पड़ा और वहां पर जो है अमरकोट चला गया, वहीं के शासक के संरक्षण में रहा, वहां ही अकबर का जन्म भी हुआ था। तो याद रखिएगा इसको। कन्नौज का जो युद्ध है 1540 में हुआ, इसमें भी बाबर को हरा दिया गया, हुमायूं को हरा दिया था शेर शाह सूरी ने और सूर्यवंश की स्थापना कर दी थी दिल्ली में। उसके बाद जो है से सरहिंद का युद्ध हुआ। सरहिंद का युद्ध जो है वो 1555 में हुआ लगभग, सरहिंद का युद्ध। और उसमें हुमायूं ने जो है जो शेर शाह के वंशज से सिकंदर सूर, उसको जो है हरा दिया था हुमायूं ने 1555 में। उसके बाद फिर से जो है मुगल वंश की स्थापना हो गई थी दिल्ली में। उसके बाद जो है सेकंड बैटल ऑफ पानीपत, पहला बैटल ऑफ पानीपत 1526 में हुआ बाबर और इब्राहिम की लोदी के बीच में। दूसरा पानीपत का युद्ध जो है 1556 ईस्वी में हुआ, अकबर और हेमू के बीच में, हेमू विक्रमादित्य के बीच में। और इसमें अकबर ने जो है हेमू को पराजित कर दिया और जो है अकबर उस वक्त 14 साल की उम्र का ही था। तो ये याद रखिएगा, 1556 में पानीपत का दूसरा युद्ध हुआ। उसके बाद जो है तालीकोटा का युद्ध, तो बैटल ऑफ तालीकोटा कब हुआ, तो ये हुआ 1565 में और इसमें जो है विजयनगर साम्राज्य की हार हुई थी। बहमनी के जो साम्राज्य थे, बहमनी किंगडम जो था, अहमदनगर, गोलकुंडा, बीजापुर, इन सब ने मिलकर जो है एक साथ मिलकर जो है इस बैटल में जो है, इस युद्ध में जो है विजयनगर को हरा दिया और विजयनगर की जो है इस वक्त उसके बाद जो है विजयनगर एम्पायर जो है, विजयनगर साम्राज्य जो है वो समाप्त हो गया। तो बैटल ऑफ तालीकोटा ये कब हुआ था, जिसको जो है टंगड़ी का युद्ध भी कहते हैं, राक्षस टंगड़ी का युद्ध, तो 1565 में हुआ। उसके बाद जो है हल्दी घाटी का युद्ध, बैटल ऑफ हल्दी घाटी, ये किनके बीच लड़ा गया, 1576 में जो है ये अकबर और राणा प्रताप के बीच में लड़ा गया, महाराणा प्रताप के बीच में। और इसमें महाराणा प्रताप की जो है हार हुई थी। तो 1576 में बैटल ऑफ हल्दी घाटी हुआ, हल्दी घाटी का युद्ध हुआ था, इसमें अकबर की जीत हुई थी। उसके बाद जो है से आपको प्लासी का युद्ध हुआ। तो प्लासी का युद्ध जो है 1757 में हुआ, किसके बीच हुआ, तो सिराजुद्दौला के बीच हुआ, जिसमें जो है सिराजुद्दौला के जो है सेनापति मीर जाफर ने जो है सिराजुद्दौला को धोखा दिया और वो अंग्रेजों से मिल गया। और इसमें जो है अंग्रेजों का नेतृत्व कर रहे थे लॉर्ड क्लाइव,
क्लाइव जो है वो अंग्रेजों का नेतृत्व कर रहे थे। क्लाइव ने जो है सिराजुद्दौला को हरा दिया बैटल ऑफ प्लासी में। तो ये कब हुआ था? तो ये हुआ था आपको 23 जून 1757 को ये युद्ध हुआ था, इसको याद रखिएगा। बैटल ऑफ बंडीवाश, तो बैटल ऑफ बंडीवाश कब हुआ था? तो वो हुआ था 1760 में, अंग्रेज और फ्रांसीसियों के बीच हुआ था और इसमें जो है फ्रांसीसियों की हार हुई थी। उससे पहले बैटल ऑफ बेदारा भी हुआ था, अंग्रेज और डच के बीच में हुआ था और इसमें जो है डच की 1759 में हुआ था ये, 1759 में, और इसमें जो है इसमें भी डच की हार हुई थी। और उसके बाद बैटल ऑफ बंडीवास में जो है फ्रांसीसियों की हार हुई थी। उसके बाद पानीपत का तृतीय युद्ध हुआ, थर्ड बैटल ऑफ पानीपत। ये किसके किसके बीच हुआ? तो ये सबसे पहले 1761 में हुआ। ये हुआ अहमद शाह अब्दाली उसने जो है उसके बीच और मराठा के बीच हुआ, जिसमें जो है मराठों की सब यहाँ पर जो है जिसमें जो है मराठों की जो है हार हुई थी। तो तीसरी बैटल में जो है तीसरी बैटल ऑफ पानीपत ये कब हुआ? 1761 में, अहमद शाह अब्दाली और मराठों के बीच, और मराठों की हार हुई, अहमद शाह अब्दाली की जीत हुई। उससे पहले एक और चीज याद रख लीजिए, 1739 में जो है नादिर शाह ने जो है दिल्ली पर आक्रमण किया। ये ईरान का जो है आक्रमण करता था नादिर शाह, और वो जो है आक्रमण करके मोहम्मद शाह के शासनकाल में उसने जो है तख्ते ताऊस को ले गया, मतलब पीकॉक थ्रोन को ले गया, बहुत सारा धन दौलत दिल्ली से ले गया था। उसके बाद जो इंपॉर्टेंट बैटल में है, पहले प्लासी का था, उसके बाद बैटल ऑफ बक्सर। बक्सर का युद्ध हुआ, ये हुआ आपको 22 अक्टूबर 1764 को, और इसमें जो है तीन सेना थी। मीर कासिम था जो कि बंगाल का पहले नवाब हुआ करता था, उसके बाद अवध का नवाब था सुजाउद्दौला, और मुगल बादशाह था शाह आलम द्वितीय। तीनों की संयुक्त सेना के बीच में युद्ध हुआ और इसमें अंग्रेज की विजय हुई। अंग्रेजों का नेतृत्व कर रहे थे हेक्टर मुनरो। हेक्टर मुनरो जो है इसका नेतृत्व कर रहे थे और उसने जो है से तीनों सेना को जो है यहाँ पे पराजित कर दिया। उसके बाद इलाहाबाद की संधि हुई थी। प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध ये कब हुआ? तो ये जो हुआ 1767 से लेकर 1769 के बीच में हुआ, हैदर अली और अंग्रेज के बीच हुआ, जिसमें अंग्रेज की जो है हार हुई थी। तो ये जो है प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध, एंग्लो मैसूर युद्ध वॉर जो है 1767 से लेकर 1769 में हुआ और इसमें जो है मद्रास की संधि हुई थी। इसके समाप्ति के बाद सबसे पहले वह मद्रास की संधि हुई। द्वितीय एंग्लो मैसूर युद्ध ये जो है 1780 और 84 के बीच में हुआ, हैदर अली और अंग्रेजों के बीच था। हैदर अली की मृत्यु 82 में हो गई थी, वो किसी बीमारी के कारण। उसके बाद इस युद्ध का नेतृत्व जो है टीपू सुल्तान ने किया, उसके बेटा टीपू सुल्तान ने, जो अनिर्णित रहा, उसमें कोई भी निर्णय नहीं निकल पाया और इसको जो है मैंगलोर की संधि से जो है खत्म किया गया। मैंगलोर की संधि हुई जिससे जो है ट्रीटी ऑफ मैंगलोर हुआ, जिससे जो है ये युद्ध 1784 में खत्म हुआ। उसके बाद तृतीय एंग्लो मैसूर युद्ध हुआ, थर्ड एंग्लो मैसूर वार, ये 1790 से लेकर 92 के बीच में हुआ और इसमें जो है टीपू सुल्तान अंग्रेजों के बीच लड़ाई हुई और इसमें टीपू सुल्तान की हार हो गई थी कहा जाता है। और संधि जो है संधि हुई इसमें वो हुआ, क्या नाम है, श्रीरंगपट्टनम की संधि, श्रीरंगपट्टनम की संधि जो है हुआ, जिसकी वजह से जो है ये युद्ध समाप्त हुआ। श्रीरंगपट्टनम जो कि टीपू सुल्तान की राजधानी भी थी। उसके बाद जो है चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध हुआ, 1799 में हुआ और इसमें जो है अंग्रेज से लड़ते हुए जो है टीपू सुल्तान की मृत्यु हो गई और जो है फिर से मैसूर जो है अंग्रेजों के कब्जे में आ गया। तो ये जो है 4 एंग्लो मैसूर युद्ध हुआ। चिलियावाला का युद्ध जो है वो किस किस के बीच हुआ? तो ये हुआ 1849 ईस्वी में। इस किसके बीच हुआ? तो ईस्ट इंडिया कंपनी और सिखों के बीच हुआ था, जिसमें सिखों की हार हुई थी। तो चिलियावाला का युद्ध जो है वो याद रखिएगा। उसके बाद जो है आजादी के बाद जो है से वो युद्ध जो है कौन कौन हुआ? तो वो जो है भारत चीन युद्ध सीमा, इंडियन चाइना वार हुआ। कब हुआ? 1962 में हुआ। किसके बीच हुआ? तो चीनी सेना द्वारा भारत की सीमा क्षेत्रों पर आक्रमण किया गया। कुछ दिन तक युद्ध होने के बाद एक पक्षीय युद्ध विराम की घोषणा की गई। भारत को अपनी सीमा के कुछ हिस्से को छोड़ना पड़ गया था इस युद्ध में। ये 1962 में हुआ। उसके बाद भारत पाकिस्तान वार हुआ, भारत पाकिस्तान युद्ध हुआ 1965 में हुआ। इसके बीच भारत और पाकिस्तान के बीच युद्ध जिसमें भारत पाकिस्तान की हार हुई। भारत पाकिस्तान के बीच शिमला समझौता हुआ था, ये 1965 में हुआ। उसके बाद जो है फिर से हुआ भारत पाकिस्तान युद्ध, वो हुआ 1971 में। इसमें डायरेक्ट जो है भारत जो है वो बांग्लादेश जो है ईस्ट पाकिस्तान का साथ दिया। भारत और पाकिस्तान के बीच युद्ध हुआ जिसमें जो है पाकिस्तान की हार हुई। फलस्वरूप क्या हुआ? बांग्लादेश एक स्वतंत्र देश बन गया। उसके बाद कारगिल का युद्ध हुआ 1999 में,
जम्मू एवं कश्मीर के द्रास और कारगिल क्षेत्र में पाकिस्तानी घुसपैठियों को लेकर हुए युद्ध में पुनः पाकिस्तान को हार का जो है इसमें सामना करना पड़ा और भारतीयों को जीत मिली। तो इस तरह से जो है सारे युद्ध जो है हम लोगों ने देखा, लगभग जो इंपॉर्टेंट बैटल था उसके बारे में वो देखा कि क्या हुआ और उसमें क्या क्या परिणाम निकले और किन किन के बीच हुआ, ये कब कब हुआ। तो अभी के लिए इस वीडियो में इतना ही। दोस्तों वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे। टिल देन गुड बाय।